हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन। और इससे पहले हमने सेट 7 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और 6 सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में रहने वाला है सेट नंबर 7 का, ये है पार्ट नंबर 2। जैसे जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, पार्ट 2 में रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 30, वो क्वेश्चन आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 31। पिता की आयु से पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल दोस्तों 160 है, तो पिता की आयु ज्ञात करनी है आपको। पिता की आयु आपको मतलब 5 यूनिट, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको 5x चाहिए, तो 5x इंटू 2x, प्रोडक्ट क्या है 160 है। तो यहाँ से आपको बताने किसकी वैल्यू है, 5x की बतानी है। तो 10x² की वैल्यू होगी 160, जीरो से जीरो, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 4 आएगी। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 चौका 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें आपको ये मतलब कि कौन से सिंबल है वाई के जगह आपको रिप्लेस करनी चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इक्वेशन को बैलेंस करना है। मान लो 16 को 2 भाग करता है, तो फर्स्ट में डिवाइड का सिंबल तो यूज कर सकते हैं। पहले ही ऑप्शन उठाता हूँ, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 इंटू में फिर वाई की जगह गुना है, फिर है जी 3, फिर है दोस्तों बराबर है, बराबर का निशान आएगा, फिर है 6 3 के बाद और गुना 4। अब क्या ये भी 24 आएगा, देखो 2 पे काटेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, 8 गुना 3 क्या होता है 24 होता है। और ये भी दोस्तों 6 चौका 24 होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन बैलेंस हो गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ऑप्शन से देखना है, देखो सबसे पहले सी यू सब में है, उसके बाद आर एम एम आर सी में दोस्तों कौन आता है, पहले सी आता है। तो पहले नंबर पे तो आएगा ये, लेकिन आपको बताना है दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। दूसरे पे आएगा जो एम से स्टार्ट होगा, मतलब कंबरसम, ये वाला दूसरे नंबर पे आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 7 है फिर 8 है, 7 है फिर 8 है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लेना है सबसे पहले। मान लो मैं डिफरेंस लेता हूँ इनका, 1 आएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 ऐड हो गया, और यहाँ पे जैसे ही देखा मैंने 9 ऐड हो गया। तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 का स्क्वायर ऐड हो गया, तो फिर 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 ऐड होना चाहिए। 5 का स्क्वायर मतलब 25 ऐड करेंगे इसमें। इसमें आप 25 ऐड करोगे, 7 और 5 12, एक कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आएगा 62, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। जैकोब कैरोलिन का चाचा है। बनाते हैं इसको, जैकोब क्या है, कैरोलिन का चाचा है। मान लो ये कैरोलिन है दोस्तों, इसका चाचा है जैकोब, इसका कोई फादर होगा, तो जैकोब क्या है, इसके फादर का भाई है, ये है जैकोब। हिंदी में दिए तो हिंदी में लिख लेते हैं। एरोन और जैक जील के भाई हैं। एरोन और जैक दोस्तों किसके भाई हैं, जील के भाई हैं। जील कैरोलिन की माँ है। कैरोलिन की माँ कौन है, जील। और इसमें कहा था एरोन और जैक जील के भाई हैं। एरोन और जैक इसके भाई हैं। एक तो एरोन है, और एक कौन है, जैक। जैकोब अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे, जैकोब अलग है। ठीक है, ये इसके क्या है, भाई है, जील के। मै मैरी जैकोब की माँ है, मैरी है जैकोब की माँ। ये था जैकोब। इसकी माँ कौन है, मतलब इसकी भी माँ होगी फिर ये है जी मैरी। पूछ लेते हैं पहले, इसने देख लेते क्या पूछा है, कैरोलिन का एरोन से संबंध क्या है। अब दोस्तों कैरोलिन का रिलेशन इससे बताना है, तो ये क्या है, कैरोलिन का
कहते हैं इसकी माँ का भाई है, तो मतलब इसका कैरोलिन का मामा है एरोन। ठीक है, लेकिन बताना कि आपको कैरोलिन का एरोन से क्या संबंध है। कैरोलिन इसका दोस्तों क्या लगेगा, भांजा लगेगा, भांजा। लेकिन हमें अभी जेंडर नहीं पता। जेंडर देख लेते हैं। कैरोलिन डेविड की पत्नी है, कैरोलिन दोस्तों पत्नी है, मतलब ये जेंडर क्या है, फीमेल है। तो ये क्या होगी, एरोन की भांजी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। दो स्टेटमेंट दिए हैं, कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट से आप आंसर कर सकते हो, ओनली वन से, दोनों से, या दोनों से किसी से भी नहीं कर सकते। आपको बताना है कलई की संदर्भ में, कलई के संदर्भ में नायर की डायरेक्शन आपको दिशा बतानी है। तो उसके लिए थोड़ा सा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा बनाते हैं। कलई रमेश के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है। एक चीज देखते हैं। अब कलई देखो, बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। कलई रमेश से उत्तर में है दोस्तों, इसको रिलेट कर दिया, फिर विजय और कलई को रिलेट कर दिया। ठीक है, और विजय को नायर से रिलेट कर दिया, तो नायर और कलई दोनों रिलेट हो गए आपस में, रिलेट हो गए, तो हम बता सकते हैं। लेकिन इससे अकेले से नहीं बता सकते, दोनों को मिलाएंगे तब बता सकते हैं। तो सीधा आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना है, आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो। कथन एक और दो में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसकी मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, जैसे कि ये लेफ्ट में चले जाएगा, ये पलट जाएगा। अब यहाँ तो सेम टू सेम बना हुआ है, इसमें तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। दोस्तों टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होता है वाटर इमेज में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आपको। अब देखिए, इसने टी को दोस्तों टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इसका जो आंसर है आप कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो लगातार देखते आ रहे हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट करना है। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ट्राई करिए खुद से, ताकि आपको डाउट ना हो। आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। आप जल्दी से इसको विद इन 5 सेकेंड में सोल्व करिए। ये किसके अंदर अंतर्निहित है, एम्बेडेड है ये वाली फिगर, और घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। सेम टू सेम देखना आपको किसके अंदर आएगी, ये वाली किसके अंदर आएगी, ये वाली फिगर, ये वाली आएगी। एक सेकेंड देखिए, पहला ऑप्शन देखोगे ध्यान से आप, ये एक लाइन ऐसी गई, फिर ऐसी भी है, और फिर ऐसी भी है। तो ये यहाँ पे बनेगी, एग्जैक्ट बनाता हूँ मैं, देखो। ये दोस्तों ऐसे लाइन गई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये इसका जो मतलब कि डायग्राम सही नहीं बना हुआ। ये फिर ऐसी है लाइन, और फिर ये वाली लाइन ऐसी है, फिर ऐसे है। तो ये वाली फिगर है ऑप्शन फर्स्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। रमा की ऊंचाई साव की तुलना में अधिक है। बनाते हैं इसको। देखो, रमा की ऊंचाई साव की तुलना में दोस्तों क्या है, अधिक है रमा की, तो रमा को आर मान लेते हैं। जो जिसकी ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। रमा की ऊंचाई साहू की तुलना में अधिक है। मनोज की ऊंचाई दिनेश की तुलना में कम है। मनोज की जी दिनेश से कम है। दिनेश की ऊंचाई तारा की तुलना में अधिक है। दिनेश है तारा से तो अधिक है, लेकिन साहू की तुलना में कम है। तो इसका मतलब आर था, ये साहू था। अब ये, अब कहता है ये देखो, दिनेश की ऊंचाई तारा की तुलना में तो अधिक है दिनेश। तारा इसके नीचे होगा कहीं, ऐसे भी हो सकता है तारा। और इससे एम से अधिक था दिनेश, मनोज से अधिक था। तो मनोज मान लो यहाँ नीचे हो सकता है इसमें, ऐसे भी हो सकता है। और किससे कम है, दिनेश की तारा की तुलना में, अधिक है, लेकिन साव की तुलना में कम है। कैलाश की ऊंचाई तारा की तुलना में कम है। कैलाश की दोस्तों तारा की तुलना में क्या है, कम है। तो कैलाश और भी नीचे आएगा, ठीक है, तारा के नीचे आएगा, मतलब कि में- तुलना में कम है, लेकिन मनोज की तुलना में अधिक है दोस्तों। कैलाश है मनोज से ऊपर है, कैलाश नहीं, ठीक है। मनोज से ऊपर है, तारा से कम है। देखिए,
कैलाश तारा से कम है और मनोज से ज्यादा है कैलाश की, तो ऐसे बना सकते हैं एक टाइम के लिए। तारा की ऊंचाई साव की तुलना में कम है, तारा है जी, तारा की साव की तुलना में कम है, ठीक है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है तो सबसे कम होगी मनोज की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करना आपको। देखिए ऑप्शन से करते हैं, 5 और 4 में कौन पहले आएगा, डी ई एम। और यहाँ दोस्तों 5 और 4 में देखना डी ए डी ई, तो मतलब 4 पहले आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब आपको देखना है 2 1 5, 2 और 1 में देखता हूँ मैं डी ई एल एल, फिर इसमें टी है दोस्तों, इसमें आई है मतलब 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा 1 से, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब 2 और 5 इनको कंपेयर करते हैं, 2 और 5 को देखो आप, डीई और यहाँ 5 में डी ई एम है और इसमें डी ई एल है। एल पहले आता है एम पहले आता है, एल पहले आता है तो 5 भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सभी चेन कांच हैं, सारे के सारे चेन क्या हैं, चेन को मान लेते हैं ऐसे सी मान लेते हैं। सारे चेन किस में आते हैं, कांच में आते हैं, कांच को के मान लेते हैं। सभी कांच मेज हैं, सारे कांच जी किस में आते हैं, मेज को एम मान लेते हैं। कुछ कांच पेन है, कुछ कांच कहते हैं, सॉरी कुछ कांच चेन है, कुछ कांच चेन है। अब आपको पता है सारी चेन कांच में आते हैं तो कुछ तो निकलेगा रिलेशन रिलेशन अपने आप में, ठीक है। कुछ मेज कांच है, कुछ मेज दोस्तों कांच भी होंगे क्योंकि सारे मेज में कांच भी आते हैं और सारे के सारे कह सकते हैं चेन भी आती हैं, तो ये भी अपने आप में ठीक है। दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। जब इसको खोलोगे जैसे फोल्ड किया गया है तो कैसी फिगर बनेगी, देखिए जब इसको खोलेंगे दोस्तों सेम एक रेक्टेंगल यहाँ पे आएगी और ये बिंदु ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा, एक जो ब्लैक वाला जब मैं बनाऊंगा इसको, ये ब्लैक वाला बिंदु इस पॉइंट पे आएगा और फिर ये रेक्टेंगल आएगी यहाँ पे, और ये व्हाइट वाला बिंदु आएगा इस कॉर्नर पे यहाँ पे, ऐसे होगा। अब टॉप टू बॉटम खोलेंगे तो मतलब 4 तो रेक्टेंगल होंगे। अब जो यहाँ बीच में रेक्टेंगल घुसेड़ दिया फालतू में, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें देखते हैं हम 43 में, अब ये लगातार 2 बिंदु व्हाइट है यहाँ पे और यहाँ पे 2 बिंदु ब्लैक है, ये गलत है क्योंकि जब इसको खोलेंगे ना, एक ये वाला व्हाइट बिंदु जैसे मैंने बनाया यहाँ पे इस कोने पे व्हाइट बिंदु होना चाहिए, व्हाइट वाला पॉइंट होना चाहिए इस कोने पे, तो ये ब्लैक है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ लगातार 2 ब्लैक होने चाहिए तो यहाँ तो नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति का परिणाम हो सकता है, कहता है इसका परिणाम कौन सा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ये आपको बताना है। पढ़ता हूँ उसके लिए। शहर एक्स के सबसे बड़े थिएटरों में से एक में एक अति प्रसिद्ध नाटक झंकार का मंचन 27 दिसंबर को किया जाना है। सामान्य थिएटर नाटक के मंचन के 2 दिन पहले टिकट की बिक्री बंद कर देता है। सभी प्रकार के प्रचार प्रसार और बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने के बावजूद 25 दिसंबर तक थिएटर केवल 70% टिकट ही बेच पाया। अब कौन सा स्थिति का परिणाम होगा ये आपको बताना है। पहला कहता है थिएटर अपना परिसर झंकार के निर्देशक को भविष्य में किसी नाटक के मंचन के लिए नहीं देगा। ये दोस्तों अपने आप में एक कठोर कह सकते हैं निर्णय है, कठोर परिणाम है। ये ऑप्शन बार हो गया क्योंकि इसमें कहा गया है थिएटर अपना परिसर झंकार के निर्देशक को भविष्य में किसी नाटक के मंचन के लिए नहीं देगा। एक क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये कठोर निर्णय है क्योंकि जिसके लिए स्थिति में कोई भी तथ्य इसके अलावा नहीं है, जानकारी आवश्यकता होगी, कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है, तो ये आवश्यक नहीं है कि कम बिक्री का एकमात्र कारण निर्देशक हो, इसलिए ये गलत हो गया। नाटक के मंचन के कुछ घंटे पूर्व तक टिकट की बिक्री करने का निर्णय थिएटर ले सकता है। ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, ये परिणाम हो सकता है क्योंकि इसमें बताया गया कि 25 दिसंबर तक केवल 70% टिकट ही बिक पाए, जबकि थिएटर आमतौर पर नाटक के 2 दिन पहले 25 दिसंबर को बिक्री बंद कर देता है।
बिक्री कम होने के कारण कह सकते हैं थिएटर यह निर्णय ले सकता है कि बिक्री की समय सीमा बढ़ा दें ताकि अधिक टिकट बेचे जा सके और नुकसान कम हो। तो इस तरह से सेकंड जो है नाटक के मंचन के कुछ घंटे पूर्व तक टिकट की बिक्री के निर्णय को थिएटर दोस्तों ले सकता है। तो ये एक संभावित संभावित तार्किक परिणाम हो सकता है। राइट आंसर होगा इसका केवल दो परिणाम हो सकता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, पहले मैं इसको उठाता हूँ, एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। फिर दोस्तों उसके बाद एक दो पोजीशन शिफ्ट हो गया एक पोजीशन पे, फिर दो फेज आगे बढ़ गया, फिर एक दो तीन फेज आगे बढ़ गया ये ब्लैक वाला पोर्शन, फिर एक चार फेज आगे बढ़ेगा, एक दो तीन चार, मतलब ये वाला ब्लैक आना चाहिए पोर्शन, ये वाला ब्लैक आना चाहिए। और इससे देखता हूँ इस वाले से, इसको तो मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक फेज आगे बढ़ा क्लॉकवाइज, फिर दो फिर तीन फिर चार। इसको देखता हूँ दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज एक फेज आगे बढ़ा, जैसे कि ये वाला डार्क हो गया पोर्शन देखो यहाँ पे, फिर एक दो फेज आगे बढ़ा, फिर तीन फेज आगे बढ़ेगा, जैसे एक दो तीन, ये वाला डार्क हो गया देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद चार फेज आगे बढ़ेगा, इसको चार फेज आगे बढ़ाओगे आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चार फेज आगे बढ़ाओगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज चार फेज आगे बढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पे एक दो तीन, तो ये वाला डार्क होगा, मतलब एक के ऊपर ब्लैक, दोनों एक ही सिंगल बनेगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, सारे खाली होंगे सिर्फ एक ही होगा। जैसे हर फेज में एक तो एक फेज बढ़ता है, पहले एक से दूसरी फिगर में एंटी क्लॉकवाइज, और एक फेज कह सकते हैं एक वाला जो ब्लैक है वो दोस्तों क्लॉकवाइज घूमता है, एक फेज फिर दो फेज फिर तीन फेज फिर चार फेज, और दोनों ऐसे ही मूवमेंट होती है। जैसे कि एक तो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज वन फेज टू फेज थ्री फेज फिर फोर फेज, एक घूमेगा क्लॉकवाइज एक फेज दो फेज तीन फेज चार फेज, और चौथे फेज में दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46। सुशाला माला बहनें हैं, सुशाला और माला क्या है आपस में बहनें हैं। उनकी माँ महादेवी, एक महादेवी का एक भाई है, उनकी माँ है महादेवी। महादेवी को हिंदी में लिख देता हूँ महादेवी। और इसका क्या है दोस्तों, एक भाई है जिसका नाम विंदु है, इसका भाई का नाम क्या है विंदु। विंदु का विवाह सारू से हुआ है, इसका विवाह सारू से हुआ है। सारू के दो पुत्र हैं, देव और राम। इसके दो पुत्र हैं, एक का नाम देव है और एक का नाम राम है। छोड़िए पहले देखते हैं, पूछे भीम का माला से क्या संबंध है। भीम सारू के ससुर है, भीम है जी सारू के ससुर। इसका मतलब भीम क्या होगा, बिंदु का पिता होगा फिर, क्योंकि बिंदु क्या है, इसका विवाह सारू से हुआ है, बिंदु का पिता होगा कौन, भीम। अब भीम दोस्तों आपको बताना है इसका क्या लगेगा, माला का। तो माला का देखो, माला की माँ उसकी माँ, या फिर ये इसका भाई है बिंदु तो महादेवी का। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इसका कह सकते हैं भीम लगेगा माला का नाना, क्योंकि इसकी माला की माँ का पिता क्या लगेगा दोस्तों, माला की माँ का पिता, या आपकी जैसे आप अपने से सोचिए, आपकी माँ का जो पिता है आपको क्या लगेगा, नाना लगेगा। ऑप्शन फोर। देखना है नेक्स्ट कौन सी फिगर आएगी। वृत्त को देखता हूँ, क्लॉकवाइज एक फेज आगे बढ़ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ गया, देखो फिर एक फेज आगे बढ़ेगा तो इस कोने पे वृत्त आएगा, इस कोने पे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे वृत्त कहीं पे भी क्रॉस नहीं करता, ये पूरा क्रॉस करता है इस सर्कल को, ऐसे पूरा क्रॉस नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बचे ये दोनों। अगर मैं देखता हूँ अब त्रिभुज दोस्तों क्लॉकवाइज घूम गया, फिर क्लॉकवाइज घूम गया, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो त्रिभुज की डायरेक्शन ये होगी, दोनों में सेम है। अब ब्लैक वाला डार्क पोर्शन देखता हूँ मैं, ये ब्लैक वाला डार्क पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज एक पोजीशन घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा दोस्तों, तो डार्क वाला पोर्शन जैसे ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये ऊपर डार्क की तरफ, की तरफ डार्क वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ तो नीचे की तरफ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
ये वाली किसके अंदर है, किसके अंदर एम्बेडेड है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। ये वाली देखनी है किसके अंदर है दोस्तों, ये वाली फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन है ना जो ऑप्शन है, जब आप स्क्रीन पे क्वेश्चन सोल्व करते हो वहां पे आपको अच्छा दिखता है, क्योंकि लैपटॉप की या कहते हैं आपका जो पीसी होता है उसकी स्क्रीन पे आपको अच्छा दिखता है, डार्क दिखेगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप स्किप भी कर सकते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये बनाई रही हुई है फिगर, ये वाली फिगर है ये, ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये फिगर ऑप्शन थर्ड में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49। आप इसको जब खोलेंगे मतलब ऐसे फोल्ड कर दिया, आप खोलेंगे कैसी फिगर बनेगी। जब इसको आप खोलोगे, जैसे कट मारा वैसे खुलेगा। अब ये ऐसे होगा दोस्तों, और इसको खोलेंगे जब, ये फिगर ऐसे बन जाएगी, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। फिर लेफ्ट टू राइट इसको खोलेंगे ऐसे जाएगी ये, और फिर इसको और भी खोलेंगे तो ये ऐसे एक तो रोम्बस टाइप का बन जाएगा अंदर। ये तो ऐसे ही स्क्वायर है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब सारे कॉर्नर जो कट होंगे तो सभी कॉर्नर पे होगा। अब यहाँ पे देखो चौकोर है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। देखना है क्या रिलेशन है इसमें। देखो 24 कैसे आएगा, 3 चौके 12, 12 को जो इनकी मल्टीप्लाई आई पहले और तीसरे की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड नंबर आता है। अब 11 चीज दोस्तों 66, तो सेकंड नंबर इनसे नहीं बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी छोटा है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अकॉर्डिंग टू जो मैंने रिलेशन बनाया, अगर ये फिट नहीं होगा फिर हम और ऑप्शन चेक करेंगे। 12 चौक 48 गुना, तो दोस्तों 48 दूनी 96, 9 चौका 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई की पहले और तीसरे की और गुना कर दिया, 36 को 2 से 72 आता है। सेम रिलेशन बनता है ऑप्शन फोर में, ये वाला। मान लो ये वाला नहीं लगता इसमें, फिर दूसरा आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तीन में सेम रिलेशन होगा, एक ग्रुप बनाएंगे तीन, एक अलग है वो अलग आपको बताना है। देखिए सबसे पहले मैं देखता हूँ, तीन ऐड हो गया, फिर तीन ऐड हो गया, फिर दोस्तों तीन ऐड हो गया, तीन तीन का एडिशन हुआ है। यहाँ पे एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ है, दो ऐड हो गया। 15 दो 17, दो 19, दो एडिशन, मतलब हर हर में तीनों में क्या हुआ है, सेम नंबर ऐड हुआ है। यहाँ पे तीन तीन ऐड हुआ है, यहाँ पे एक एक ऐड हुआ है, यहाँ पे दो दो ऐड हुआ है तीसरे वाले में। लेकिन यहाँ तीन ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ दो ऐड हो गया, और यहाँ दोस्तों तीन ऐड हो गया। यहाँ पे एक रेगुलर रिलेशन नहीं है इनमें, जैसे कि एक सेम ही नंबर का एडिशन हुआ है, इसमें अलग है, इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है कोई भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। सभी रेखक मशीनें हैं, रेखक को आर मान लेते हैं, और सारे रेखक क्या है, मशीनें मतलब एम है। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं, कुछ मशीनें हैं दोस्तों महंगी वस्तुएं, इसको ऐसे लिख लेते हैं महंगी वस्तुओं को। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। कुछ रेखक महंगी वस्तुएं, देखो रेखक और महंगी वस्तुओं को रिलेशन नहीं पता हमें, ये गलत हो गया। हो भी सकता है नहीं भी, इनके बीच में डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं बना सकते। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं दोस्तों, कुछ महंगी वस्तुएं क्या है, मशीनें हैं। अब आपस में इनमें कॉमन है, क्योंकि कुछ महंगी वस्तुएं क्या है, कि कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, और कुछ महंगी वस्तुएं हम ये भी कह सकते हैं मशीनें हैं। ये कॉमन है क्योंकि दोनों में पार्ट, इसमें और इसमें, ये फॉलो करेगा। सभी महंगी वस्तुएं मशीन, तो सभी का रिलेशन नहीं पता हमें, समथिंग का पता है, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा, हाँ ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष तो निकलता है। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। चार का डिफरेंस है, फिर दोस्तों नौ का डिफरेंस है। फिर जैसे ही देखा मैंने, ये डिफरेंस आया कितने का, ये डिफरेंस आया जी 16, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, 19 का डिफरेंस आया। और यहाँ पे डिफरेंस कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, तो हम इसमें
कैसे देखेंगे इसको, अभी तो कुछ बना नहीं इसमें। आप ऐसा करिए, डबल डिफरेंस लेके देखिए, 3 7 16 35, यहाँ बताने क्या आएगा, 153। अब देखिए, ये 4 का डिफरेंस था, यहाँ 9 का डिफरेंस है, और यहाँ डिफरेंस है जी 19 का। अब यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ, 5 का आया। ये दोस्तों 10 का डिफरेंस आया। अब 5 पे डिफरेंस पड़ा 10 का, तो मैं मान लेता हूँ या तो 15 का डिफरेंस आएगा, या फिर 20 का डिफरेंस आएगा। एक तो रिलेशन बनेगा जैसे 5 का डिफरेंस, उससे डबल का डिफरेंस 10 का डिफरेंस, फिर मान लेता हूँ 20 का डिफरेंस है इसके डबल का। अगर यहाँ 20 का डिफरेंस आएगा, यहाँ आएगा 39, और इसमें 39 ऐड करूंगा, यह आएगा 74। सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। अगर यहाँ 39 का डिफरेंस है, तो इनका गैप कितना आना चाहिए दोस्तों, इनका गैप आना चाहिए, मतलब 39 आना चाहिए। जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आएगा इन दोनों का 26, तो ये हो गया 100 तक पहुंचने के लिए 53। 26 में 53 में 26 ऐड करूंगा, तो ये आएगा 79। और 79 का जो डिफरेंस आएगा, वो अपने आप में 40 आता है, जो इसका डबल है। देखो, दो गुना का डिफरेंस, फिर इसके दो गुना का डिफरेंस, फिर इसके दो गुना का डिफरेंस। पैटर्न सेटिस्फाई भी होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो यही पैटर्न फिक्स हो गया इसमें, यहाँ पे आएगा 74। विक्ट्री को ये लिख दिया। वैसे ही इसमें कोई कोडिंग की है, इसने देखना है कि यहाँ पे क्या फॉलो की है। अब इसके लिए कोड क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, अब मुझे दिखता है सी, जैसे मैंने देखा दोस्तों डायगोनली इसने चेंज कर दिया, और बीच वाला सेम रख दिया। मतलब कि पहले 3 लेटर है, जैसे CIV, ये V इस साइड चला गया, ये C इस साइड आ गया, और ये बीच वाला I ऐसे के ऐसे यहीं पे है। ये तो है ही है रिलेशन। तो इनमें भी ऐसे बनेगा, तो मतलब A पहले आएगा स्टार्टिंग में, T लास्ट में चला जाएगा, R बीच में आएगा। पहले 3 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले 3। तो TART, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गए। अब उसके बाद लास्ट के वाले में देखता हूँ, अब बीच वाले में T से ऐसा आया था दोस्तों, मतलब -1 की है, तो यहाँ I -1 करेंगे, तो उसके बाद T के बाद आएगा H। ठीक है, और इसमें देखो T लास्ट में चला गया, O बीच में, और R यहाँ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये वाला पैटर्न है, इसमें क्रॉस कोडिंग है। क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वही आपको देखना है। देखिए, कुछ मल्टीपल में नंबर दिए हुए हैं, जैसे 27 63। अब 27 भी किसी नंबर से 9 से भाग होता है, ये 7 से भाग होता है। अब मैं देखता हूँ इसमें 12×3 = 36, 12×3 = 84, मतलब 3:7 में मल्टीप्लाई है। या नंबर क्या है, 3:7, 12 कॉमन आएगा, तो कोई नंबर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, रेशियो ये बचेगा। मतलब कि नंबर किस रेशियो में, 3:7 में है। अब 9×3 = 27, 9×7 = 63, तो ये भी सेम पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे भी नंबर 3:7 में है, 3:7 में है। ऑप्शन फर्स्ट। कौन से सिंबल को आपस में बदलना चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब ऑप्शन उठाइए, 12 है, 8 है, 12, फिर 9, फिर 3। यहाँ पे राइट हैंड साइड 9 है। मान लो पहला ऑप्शन उठाता हूँ, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करता हूँ, प्लस की जगह डिवाइड आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, चेक करते हैं। तो ये माइनस है, तो प्लस की जगह दोस्तों डिवाइड आएगा, और डिवाइड की जगह प्लस आएगा। यहाँ तो गुना है, और यहाँ आएगा प्लस। क्या ये 9 बनेगा, देखो 12 माइनस ये होगा 8/12, मतलब कि 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2/3। गुना में 9 है, प्लस 3 है, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 12 - 6 दोस्तों 6, और ये आएगा 3, 6 3 9 है। अपने आप में लेफ्ट हैंड साइड भी क्या बन गया, 9 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, ये आपको बताना है। देखिए, कैलकुलेट करते हैं इसको। अब दोस्तों जैसे ये बना हुआ है, इसमें कितने आप खुद बताएंगे, इसमें कितने हैं। 4 तो छोटे हैं, और एक ये बड़े वाला है। 4 तो
ये छोटे हैं, जैसे कि एक ये हो गया, ये तो बड़े वाला हो गया। फिर चार छोटे भी हैं, जैसे ये, एक ये, एक ये, और एक ये। पांच तो ये होंगे, और दोस्तों पांच यहाँ भी होंगे इसमें। 10 तो ये हो गए और 10, 10 के बाद, उसके बाद दोस्तों 10, एक ये होगा 11, और एक ये हो गया 12, और एक ये बड़े वाला हो गया 13, और एक इनके बीच में भी है ये जो टेढ़ा बना हुआ है, ये वाला, ये वाला बीच वाला, मतलब कि दिख गया ना आपको ये वाला। कितने हो गए? 14। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58। 21 फरवरी 2015 को शनिवार था, तो 23 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? देखो, हम 23 फरवरी 2021 तक जाना है। अब 15 से 16 जाएंगे दोस्तों, रिमाइंडर क्या हुआ? एक होगा, क्योंकि लीप ईयर काउंट नहीं हुआ अभी, लीप वाला डेज, क्योंकि हमें कहाँ तक गए हैं अभी तक? 21 फरवरी तक गए हैं, ना कि हम 29 फरवरी तक गए हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए 16 में, फिर 17 में जाएंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि लीप ईयर का दिन काउंट हो गया। देखो, 15 से 16, फिर 17, फिर 18 का एक होगा, 19 का एक होगा, 20 का दोस्तों दो होगा, और 21 का क्या आएगा? 21 का एक होगा। अब हम पहुंच गए 21 फरवरी 2021 तक। अब आपको जाना है 23 तक, मतलब 2 दिन और इसमें ऐड कर दो। दो और एक तीन, और एक चार, और एक पाँच, और दो सात। जीरो, सात से भाग होता है, रिमाइंडर जीरो हो गया। दो और एक तीन, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, 3 दिन आपको आगे जाना है। शनिवार था, 3 दिन आगे जाएंगे, तो पहला, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, तो यहाँ होगा मंगलवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 59 में देखना है आपको क्या है इसमें। देखिए, GO, पहले जैसे ही देखा मैंने, दो पलट दिए, पहले दो दोस्तों क्रॉस कोडिंग है, पहले दो पलट दिए। यहाँ पे भी देखा, यहाँ भी पलट दिए पहले दो, तो यहाँ भी पहले दो पलटेंगे, तो OMO है दोस्तों, तो OM आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, क्या आएगा? OM आएगा। और ऐसा ऑप्शन क्या है? देखो, ये तो पैटर्न अपने आप में फिक्स है, क्योंकि हर जगह ये अप्लाई हो रहा है, तो ये तो फिक्स ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी डायरेक्ट बार हो गया, OM आएगा स्टार्टिंग में, और एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। उसके बाद कुछ अलग किया, वो बाद में देखने की बात है। एक ही चीज से पहले ऑप्शन, इन दो लेटर, पहले फर्स्ट दो लेटर से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60। जैसे रिलेशन यहाँ पे देखना, आपको इनमें आपको कोई पैटर्न फॉलो होगा, वर्टिकली या पहली रो में फॉलो होगा, या कॉलम में फॉलो होगा। फिर आपको यहाँ बताना है क्या आएगा। अब दोस्तों, ये दो छोटे नंबर है, और इनसे एक बड़ा नंबर बना है, तो इसका मतलब मैं फिर रो में अप्लाई करूंगा ऑपरेशन सबसे पहले। और तीन बनाना है मुझे। सात का अगर स्क्वायर करता हूँ, 9 आएगा लास्ट डिजिट, चार का स्क्वायर 6 आएगा, 9 और 6 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 9, और चार का स्क्वायर दोस्तों 49, ये नहीं बनेगा 63 इससे, क्योंकि 60 के आसपास बनेगा, 49 में 16 जोड़ेंगे 65 आएगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 आता है, इसका क्यूब 64 आता है, तो चार ऐड करूंगा तो 13, 3 आता है लास्ट डिजिट। इसका मतलब इसका स्क्वायर करके देखता हूँ 49, और इसका क्यूब किया 64, और इसमें ऐड कर दिया 113 आ गया। अब क्या दूसरे वाले में भी ये पैटर्न अप्लाई होता है? 5 का स्क्वायर किया, पहले नंबर का स्क्वायर किया, और दूसरे वाले का दोस्तों क्यूब किया 729, और इसमें ऐड करता हूँ 754 भी आता है, मतलब सेम पैटर्न है। पैटर्न फिक्स हो गया, अगर दो में अप्लाई होता है तो तीसरे में भी होगा फिर। अब 6 का अगर तीसरे में मान लो अप्लाई भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आप कुछ और सोचोगे। 6 का स्क्वायर कर दिया 36, और चार का, दो का क्यूब करेंगे दोस्तों 8, 36 और 8 44, और 44 ऑप्शन में भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।